जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य की स्थापना के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस जरूर देखें। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो बालाजी विश्वनाथ यानी कि मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ की। बालाजी विश्वनाथ 1713 में ये जो है मराठा साम्राज्य का जो है पेशवा बनते हैं और 1720 तक ये रहते हैं। होता क्या है कि जब मराठा साम्राज्य का छत्रपति साहू जी बनते हैं, कौन? साहू जी जब ये मराठा साम्राज्य का छत्रपति बने तो इन्होंने जो है अपना पहला पेशवा जो है वो बालाजी विश्वनाथ को बनाया। इनको जब ये छत्रपति बने मराठा साम्राज्य का तो ये अपना पहला पेशवा जो है ये जो है मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा है बालाजी विश्वनाथ जो है। क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ध्यान में रखना, ठीक है, कि मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा जो है वो बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया 1713 ईस्वी में। इसी के अगला प्रक्रिया में जो है जब ये मराठा साम्राज्य का पेशवा बना, कौन? बालाजी विश्वनाथ बना, तो इन लोग ये जो थे मराठा में रहने वाले, जो मराठा साम्राज्य में रहने वाले जो वहां के सरदार थे उनको से ये अपना एक कोऑर्डिनेशन, एक अपना बाउंडेशन अच्छा किया, अपना एक संबंध को अच्छा किया। और उनको जब इनका एक संबंध अच्छा बन गया तो वही जो है सरदार को जो है वहां का राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जब छत्रपति शिवाजी महाराज बने मराठा साम्राज्य का तो उन्होंने भी बनते के साथ में जो है मराठा साम्राज्य के जो रहने वाले सरदार और सामंत जो थे उनको से एक संबंध अपना स्थापित किया था और उनको राजस्व वसूलने का अधिकार दिया था। ठीक उसी प्रकार से बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने तो इन्होंने भी क्या किया कि मराठा साम्राज्य में जो है सरदारों को जो है राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। इसी के अगला क्रम में जो है बालाजी विश्वनाथ जो है इसका जो ये सेना निर्माण में कार्य किया। सेना निर्माण में ये फोकस किया। होता क्या है, इस समय जो है मुगल बादशाह जो है मुगल बादशाह फर्रुखसियर था। ये जो था मुगल बादशाह था, मुगल के गद्दी पर बैठा हुआ था, कौन? फर्रुखसियर। इसका एक अधिकारी था जिसका नाम था इसका अधिकारी सैयद बंधु जो था इसका एक अधिकारी था। सैयद बंधु जो है बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलता है और इसको से एक मैत्रीपूर्ण समझौता करता है। किससे? सैयद बंधु जो है बालाजी विश्वनाथ के साथ मिला और इससे जो है एक मैत्रीपूर्ण समझौता किया। और उस समझौता में होता क्या है, ये जो समझौता होता है 1719 में होता है। 1719 में यह समझौता हुआ और इस समझौता में होता क्या है, जो कैसा समझौता था? मैत्रीपूर्ण समझौता था। ये सब आपको फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना होगा, समझ गया ना? आपको ये जो 1719 में जो है सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच में जो समझौता हुए वो कैसा समझौता था? तो एक मैत्रीपूर्ण समझौता था। आखिर इस समझौता में हुआ क्या भाई? अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि जो समझौता हुआ सैयद बंधु के और बालाजी विश्वनाथ के बीच में, तो ये समझौता में हुआ क्या? मुगल के बीच और मराठा के बीच में जो ये समझौता हुए, इस समझौता में आखिर हुआ क्या? तो ये जो दक्कन के क्षेत्र थे, दक्कन के क्षेत्र से जो है मराठा को जो है राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। यह भी जो है दक्कन के क्षेत्र में जो है मराठा जो है, जो अभी तक जो है मुगलिया जो वहां का राजस्व वसूल रहा था, अब वहां पर जो राजस्व वसूलेगा, कौन वसूलेगा? वो वसूलेगा मराठा वसूलेगा। पहला काम इन्होंने किया। दूसरा ये काम किया कि मराठा को स्वीकृति पत्र प्रदान कर दिया। यानी कहने का मतलब कि क्या चीज? मराठा को ये बोल दिया कि मराठा अब क्या है, एक स्वतंत्र राज्य है, ये अब किसी के अधीन नहीं है, यहां तक मुगलियों के अधीन नहीं है, ये क्या है, एक स्वतंत्र राज्य है। स्वीकृति पत्र प्रदान कर दिया। इसी समय जो है एक इतिहासकार हुए, उन्होंने ये जो मराठा को ये सब किसके द्वारा दिया गया? मुगल के द्वारा दिया गया। मुगल के द्वारा जो है मराठा को दिया गया ये क्या चीज कि दक्कन के क्षेत्र से जो है आप राजस्व वसूलेंगे। साथ ही साथ में आपको ये स्वीकृति प्रदान किया जाता है, स्वीकृति पत्र दिया जाता है कि आप एक स्वतंत्र राज्य हैं, आप अब किसी के अधीन नहीं है। तो इसी को देखते हुए जो है उस टाइम के जो है इतिहासकार थे एक रिचर्ड टेम्पल जो है
वही मंदिर टेम्पल याद रखना, ठीक है। रिचर्ड टेम्पल जो है, इन जो दिया गया, इन जो अधिकार जो दिया गया, इसको मैग्ना कार्टा का रूप दिया। रिचर्ड टेम्पल के द्वारा जो है ये जो मराठा को जो अधिकार दिए गए, इसको कहा कि ये एक मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, ये मैग्ना कार्टा का संज्ञा कौन ने दिया, तो रिचर्ड टेम्पल। मैग्ना कार्टा, आखिर मैग्ना कार्टा होता क्या है? मैग्ना कार्टा का मतलब कि बहुत ही बहुमूल्य चीज की प्राप्ति, यानी कि मराठा साम्राज्य को जो है एक बहुत ही बहुमूल्य चीज प्राप्त हो गया है। वो कौन कहे? ये रिचर्ड टेम्पल उस समय के इतिहासकार थे। इन्होंने जो कहा, अब ये जो तो मराठा, ये मुगल जो है मराठा को दिया, लेकिन मराठा भी जो है से क्या किया, मुगलों को कुछ दिए। अब वो क्या दिए कि ये सालाना जो है से 10 लाख रुपया जो है, सालाना 10 लाख रुपया मराठा साम्राज्य है, मराठा जो है वो किसको देगा, मुगल को देगा। सालाना कितना, 10 लाख रुपया, यानी कि हर प्रति वर्ष जो है से 10 लाख रुपया जो है मराठा के द्वारा मुगल को दिए जाएंगे। साथ ही जो है कि जब मुगल को सेना की आवश्यकता होगी, सैन्य आवश्यकता होगी, तो वो सेना का जो है सहायता करेगा। सैन्य सहायता का भी जो है से आश्वासन दिया गया इनके द्वारा, वो मराठा साम्राज्य के द्वारा। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। ये जो मैत्रीपूर्ण समझौता हुआ, इस समझौता में क्या हुआ कि दक्कन के क्षेत्र से जो है मराठा साम्राज्य को राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। यहीं पर जो है से मराठा को जो है प्रदान भी किया गया, और वहीं जो मराठा के द्वारा जो है मुगलिया को जो है 10 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की घोषणा किया गया, और वहीं पे जो है सैन्य सहायता देने की भी बात कही गई। जब ये जो बात किया, तब सैयद बंधुता से लगले था भाई। अब यही पल का वो इंतजार कर रहा था कि मराठा हमको ये सैन्य आवश्यकता की बात तो बोले, अब आगे क्या होता है। अब ये ससुर के नाती क्या करता है, कर देता है गेम। कौन? सैयद बंधु। सैयद बंधु क्या करता है, ये था क्या, कौन था, मुगल का अधिकारी था, वही फर्रुखसियर का अधिकारी था। अब जब ये बात कर दिया था मराठा कि हम आपको सैन्य सहायता करेंगे, अब ये बुला लिया कहा, सैयद बंधु जो है, सैयद बंधु जो है बालाजी विश्वनाथ के पास क्या कहा, पत्र दौड़ाया। लेटर, पहले तो फोन नहीं था कि बस नंबर टाइप करो और कॉल करो, बात हो गया। तो पत्र दौड़ाया और बोला कि हमको क्या है, एक अपना तुम सैन्य टुकड़ी लेकर के जो हो दिल्ली पहुंचो, हमको सेना की आवश्यकता है। सैन्य टुकड़ी जो है से कहां मंगवाया, दिल्ली में मंगवाया। कौन? सैयद बंधु। ये दिल्ली में जो है, अब दिल्ली में ही ना मुगल रहेगा भाई, मुगल गद्दी तो मुगल बैठा हुआ है दिल्ली में, तो वहां पर जो फर्रुखसियर जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, ये गेम करेगा ससुर के नाती। करता क्या है आगे यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे अभी बात होने वाली है। बात यहाँ पर ये होता है कि जो सैयद बंधु जो है बालाजी विश्वनाथ को जो है पत्र दौड़ाया और बुलाया कि हमको एक सैन्य टुकड़ी लेकर के तुम जो है वो पहुंचो, कहाँ, दिल्ली पहुंचो। इसे बालाजी विश्वनाथ का जो एक सेनापति था, इसका सेनापति खंडेराव दभादे। खंडेराव दभादे जो था, इसका सेनापति था किसका, बालाजी विश्वनाथ का। अब बताया किसको, सेनापति अपना बालाजी विश्वनाथ को, कि देखो ऐसा ऐसा बात है, खंडेराव दभादे सैयद बंधु जो है एक सैन्य टुकड़ी मंगा रहा है और साथ में हमको भी बुलाया है, तो चलो हम लोग दोनों चलते हैं। तो यहाँ जो है से खंडेराव दभादे और बालाजी विश्वनाथ जो है एक सैन्य टुकड़ी लेकर के दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। अब ये जब ये दिल्ली पहुंचा, मिला किससे, सैयद बंधु से। फर्रुखसियर के पास नहीं किया भाई, क्योंकि बुलाया कौन था, सैयद बंधु बुलाया था। अब ये जो है से क्या करता है, बोलता है कि बात किया कि काहे बुलाया है रे, क्या काम है बताओ। तो बोला कि अरे सब्र करो, बता रहे हैं, बस 2 मिनट दो। अब ये बोला कि देखो भाई, हम बनना चाहते हैं यहाँ के क्या चीज, एक शासक, एक मजबूत बादशाह में आगे बनना चाहते हैं। अब हमको तुम बादशाह बनावे में मदद कर। और ससुर बनेगा नहीं बादशाह, ठीक है, हमको बादशाह बनावे में मदद कर। तो देखो वो कैसे करें हम मदद, गलत कि मुगल बादशाह जो फर्रुखसियर है ओकरा 6 इंची छोट करना है, यानी यमराज के पास पहुंचाना है। अब ओकरा पहुंचावे में, यमराज के पास पहुंचावे में हमरा मदद कर। माथा ठोक दिया कि अरे ससुर के नाती, ये तू का किया रे, यही ला तू हमको बुलाया था यहाँ। हाँ यही ला, क्योंकि ऑलरेडी तू बोल चुका है कि हमको सेना का आवश्यकता होगा तो तू सेना का आवश्यकता करेगा, हमको सहायता करेगा, अब तुमको तो करना पड़ेगा। तो वहीं पर जो है से फर्रुखसियर जो है क्या करता है, ये जो है से 90 डिग्री कमल तान के, ये है फर्रुखसियर, ठीक है,
90 डिग्री कमल तान के जो है सुतल रहता है। कौन? फर्रुखसियर। अब ये फर्रुखसियर को जो है सैयद बंधु, खंडेराव दवादे और बालाजी विश्वनाथ, यहीं पर जो से सैयद बंधु के कहने पर जो है खंडेराव दवादे और बालाजी विश्वनाथ के द्वारा जो है 6 इंची छोट कर दिया जाता है। किसको? फर्रुखसियर को। यानी 6 इंची छोट, यहां से आप यहां नापोगे 6 इंची होगा, यानी कि इसको खलास कर दिया जाता है। किसके द्वारा? खंडेराव दवादे और बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। और ये चल जाता है कहाँ? बिना सीढ़ी के ऊपर, यमराज के पास होता है। अब जब ये मर गया, मरे, आखिर इसको 6 इंची छोड़ किया होगा, गर्दने उड़ा दिया होगा, तो मरे में नहीं क्या होगा भाई? वो तो आत्मा नहीं है कि आत्मा क्या बोलते हैं कि परमात्मा नहीं है कि जिंदा रहेगा, समझ गया ना? तो ये क्या किया कि 6 इंची छोड़ किया, तो ये चल गया ऊपर, यमराज के पास पहुंच गया। कौन? फर्रुखसियर। तो मुगल गद्दी तो हो गया खाली भाई। मुगल जब गद्दी खाली हुआ तो गद्दी पर बैठेगा कौन? तो सैयद बंधु का एक दोस्त था, सैयद बंधु का एक दोस्त था जिसका नाम था रफी उदर जात। रफी उदर जात। अब ये क्या करता है? ये अपने दोस्तवे को जो है से मुगल बादशाह बना देता है। इनाम मात्र का बैठा रहेगा, सब काम करेगा सैयद बंधु, ठीक है। अब इसी के द्वारा जो है इसी के द्वारा जो है अब कौन? सैयद बंधु के द्वारा खंडेराव दवादे और बालाजी विश्वनाथ, ये तीनों मिलकर के जो है से मुगल का बादशाह जो बना दिया। किसको? रफी उदर जात को। और यही जो है मराठा मैग्ना कार्टा पर जो है हस्ताक्षर करता है। तो मराठा मैग्ना कार्टा, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, समझ गए? तो आप ये ध्यान में रखना, ठीक है। मराठा मैग्ना कार्टा पर जो है वो हस्ताक्षर जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वही रफी उदर जात के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा जो रहा क्या? बालाजी विश्वनाथ के बारे में रहा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाजीराव प्रथम। वही बाजीराव प्रथम, वही मस्तानी, बाजीराव मस्तानी फिल्म देखा ना भाई, ठीक है ना? तो वही जो है क्या है? ये मराठा साम्राज्य, ये बालाजी विश्वनाथ के बारे में रहा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बाजीराव प्रथम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।